हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, कल रात ही किसी एनर्जीज में थे और अगले 24 घंटों में इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे। एंड में आपके लिए कुछ लव मैसेज देखेंगे, यस और नो भी चेक करेंगे और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। इस रिश्ते का फाइनल में हो क्या सकता है वो भी चेक करेंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, मेरे तीनों चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, इंस्टा और फेसबुक का भी, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। जल्दी से रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। सबसे पहले हम आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे। इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो आपके पर्सन के लिए, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरी यूनिवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। आपकी फीलिंग्स अगर देखेंगे, आपके इंटेंशंस में टॉवर आया है, मतलब कि आप करंट एनर्जीज में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा नाराज़ करा है, ठीक है। और रोते रहते हो, परेशान हो, बिल्कुल भी आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा करने का दिल नहीं कर रहा, लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म है। अगर ये पर्सन आपके लाइफ में है तो सब है, अगर ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं तो आपको ज़िंदगी जीने का तक दिल नहीं कर रहा। बहुत ही ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हो आप। और आपके पर्सन कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, आपको अच्छे से पता है कि आपके पर्सन ने आपको अपने सेल्फिश नेचर के चलते धोखा दिया है। तो यही आपको ना मतलब तकलीफ दे रहा है कि आपने इनसे इतना प्यार करने के बावजूद भी आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों करा है। क्यों आपके पर्सन को आपके इमोशन समझ में नहीं आते, आपका प्यार समझ में नहीं आता। आपने इनको कितनी रोकने की कोशिश करी लेकिन आपके पर्सन रुके नहीं हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी को देखते हैं, थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं। अगर आप इससे कुछ भी बात करो, ये पर्सन आपसे बात तक करंट में करना नहीं चाहते, इसलिए आप करंट में अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो। आपको अपने आप से जैसे कि गुस्सा आ रहा है कि आप भी पूरी दुनिया के जैसे सेल्फिश क्यों नहीं बन जाते। क्यों आपके अंदर भी वो टैलेंट नहीं है कि अपने हिसाब से रंग बदलना, अपने हिसाब से सामने वाले को यूज़ करना, इमोशंस के साथ खेलना, अपना फ़ायदा देखना और छोड़ देना। ये टैलेंट आपके अंदर क्यों नहीं है। आप इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस कर रहे हो करंट में, ठीक है। यस, इस पर्सन ने 100% किसी और के साथ मूव ऑन करा है जो आपको करंट एनर्जीज में देखा नहीं जा रहा, ठीक है। आप अभी भी चाहते हो कि ये पर्सन लौट कर आए और आपको ये भी पता है कि इस पर्सन को आना ही पड़ेगा। ये जहाँ पे भी गए हैं, जिस भी थर्ड पार्टी के पास है, वो थर्ड पार्टी ना तो आपके पर्सन से प्यार करती जो कि आपको फील होता है। इवन आप अगर इनको देख रहे हो सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी, अगर आप आसपास रहते हो, एक ऑफिस में हो, या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में कुछ बातें करते हैं, आपको ये सब पता है और आपका दिल कहता है कि ये पर्सन मतलब वहाँ पे खुश नहीं है, पता नहीं शो ऑफ क्यों कर रहा है। और इनको लौटना ही पड़ेगा, इनको पछतावा होगा, इनको आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। और मतलब इस चीज़ के लिए बहुत डिले है, 2-3 साल भी जा सकते हैं। और आपको लगता है कि इतना टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास नहीं है। आपने इस पर्सन के लिए बहुत इंतज़ार करा लेकिन इस पर्सन को रियलाइजेशन अभी तक हुआ नहीं है, ऐसे आपको लगता है। इनको आना तो है लेकिन कब आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आज के डेट में आप भी इस पर्सन का इंतजार करने के लिए रेडी नहीं हो। यस, दिल में बहुत दर्द है लेकिन आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। इस पर्सन का इंतजार कर करके परेशान हो, ठीक है। आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, 1 साल में आएंगे, 2 साल में आएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो 10-15 साल से तक इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे 1-2 साल से इंतजार कर रहे हैं। आपने मूव ऑन नहीं करा लेकिन बस इससे ज़्यादा आपसे इंतजार नहीं होगा, ठीक है। इनको लौटना पड़ेगा लेकिन क्या ये हो सकता है कि क्या मैं मूव ऑन कर लूँ उसके बाद ये लौटे। आपको ये भी लग रहा है क्योंकि आप स्टक हो, आप बहुत टाइम से इस पर्सन का वापस आने का इंतजार कर रहे हो, इसलिए इस रिश्ते में कुछ भी चेंजेस आ नहीं रहे। ये आप अपने आप को समझा रहे हो और अगर आप मूव ऑन कर लोगे तो शायद कुछ हो सकता है। तो इस माइंडसेट में, इस पर्सन के सेल्फिश नेचर की वजह से इस पर्सन ने आपको पीछे मुड़कर देखा नहीं है। अगर आप इनके सामने जस्टिस के लिए कुछ भी बातें करो तो ये पर्सन आपको सिर्फ लड़ाई झगड़ा गुस्सा करते हैं, आपको गाली गलौज देते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं। तो इस रिश्ते में ऐसे आपको जीना नहीं है, इसीलिए आप जा रहे हो, टाटा बाय बाय कर रहे हो इस पर्सन को। जो होगा देखा जाएगा इस एनर्जी से, ठीक है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी, डरते हुए इसी बात से कि आप जो सोच रहे हो विक्टिमाइज की एनर्जी है कि इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ जैसे ना इनका सेल्फिश नेचर अपने फायदे के लिए सामने वाले को यूज करना,
तो इन्होंने आपके साथ भी ये करा है, ये सोचकर ही आपको शॉक लगा है, ठीक है, कि मतलब आप भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन से पहले आपने भी किसी और से रिश्ता बनाया था, उस पर्सन को छोड़ दिया इस पर्सन के लिए, क्योंकि अगर कंपेयर करेंगे तो उस पर्सन से बेटर आपको ये पर्सन लगे, तो आपने लिटरली उस पर्सन को डिस्टेंस देकर आपके इस पर्सन को चुना था। तो जो आपने करा था आपके साथ वही हुआ है, आप ये करंट में सोच रहे हो। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे जिनका आपके पर्सन से पहले कोई भी मतलब किसी और से कुछ प्यार व्यार नहीं था, तो फिर आपको लगता है कि आपके जैसे पर्सन को कोई ऐसे छोड़ सकता है इस तरह से मिसयूज करके। आपको ये बात ना मतलब हजम ही नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा शॉक में हो आप, और लगता है मूव ऑन तो मैं कर लूँगी, लेकिन क्या इस बात को कभी भुला पाऊँगी कि मेरे साथ किसने क्या करा है, मेरी ज़िंदगी किसी की वजह से बर्बाद हुई है। क्या ये बात आप कभी भी भुला पाओगे? आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर आप आगे भी बढ़ जाते हो ना, फिर भी आप यही सोचते रहोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इस पर्सन ने ऐसा क्यों करा, मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए। जब तक कि मुझे आंसर नहीं मिलेंगे, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को क्लैरिटी देनी है। आखिर इस पर्सन ने ये जो भी आपके साथ करा है, क्यों करा है? आखिर वजह क्या थी? आपके अनकंडीशनल प्यार की आपको इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी गई? आपको इसका आंसर आज भी चाहिए। अब आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए रेडी हो, आपको इस पर्सन का इंतजार करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, ठीक है। जेमिनी लिब्रा मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, और एरीज लियो सजिटस मेषिंग धनु राशि आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। क्या होगा, कैसे होगा, एक्शन लूँ नहीं लूँ, बात करूँ नहीं करूँ, कुछ भी पता नहीं है, बस डिवाइन टाइमिंग का आप इंतजार कर रहे हो। हैंग हो आप, ठीक है। यहाँ पे जो वॉच है जो शो कर रही है कि आपको लगता है कि सही टाइम आएगा, सही टाइम पे सब कुछ सही होगा। यूनिवर्स जो भी आपके साथ करते हैं वो आपके भले के लिए ही होता है, आप इस बात के ऊपर यकीन करते हो। आपने बहुत प्लान बनाए और हर प्लान आपका फ्लॉप हो गया, तो ये प्लान भी जो आपके फ्लॉप हुए हैं ना, इसके पीछे भी कुछ बड़ा कारण है। इसके पीछे कि आपको ज़िंदगी में कुछ और ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। आप इस बात को आज मानते हो, पहले नहीं मानते थे, ठीक है। तो आपको डिवाइन टाइमिंग पे यकीन है, यूनिवर्स के ऊपर यकीन है, बस आपके पर्सन के ऊपर का यकीन आपका टूट चुका है। आप हैंगमैन के एनर्जीज में हो, आप सही टाइम का इंतजार कर रहे हो और आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करते हो। जो दिल कहेगा आप अब करंट पे वो करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये आपके एनर्जीज है। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि आपका ज़्यादातर ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ ही होता है, और आपको लगता है कि ये पर्सन क्लियर डिसीजन क्यों नहीं लेते। मतलब आप में से कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं जिनके पार्टनर आपसे थोड़ा बहुत बातें करते हैं, तो ये आपको देखते हैं, आपके पास होते हैं तो थर्ड पार्टी को देखते हैं, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करते हैं, जब आपके साथ होते हैं तो आपके साथ। ये दोनों साइड पे प्यार कैसे कर सकते हैं? आप ये भी आपके पर्सन को क्लियर कहने के लिए मजबूर कर रहे हो कि ये कुछ तो डिसीजन ले, या तो या आपको चुने या तो ये थर्ड पार्टी को चुने। ये दोनों को एक साथ चुन नहीं सकते। आप इनको इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी करते हो। ये रिश्ता बैलेंस होना चाहिए और आपके पर्सन को एक डिसीजन लेना चाहिए, ये ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि आप दोनों में करंट में नो कांटेक्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये आपकी एनर्जीज है। टॉर्स और कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या, मकर राशि भी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इस एनर्जीज में आप हो, इसमें से 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स इस वक्त मेरी यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरी यूनिवर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरी यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरी यूनिवर्स के लिए क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स में आया है वाव, जस्टिस आया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 3 बार जस्टिस जस्टिस जस्टिस, ठीक है। आपके साथ इस रिश्ते में जस्टिस जरूर होगा। आप प्यार डिजर्व करते हो, आपको आपका प्यार जरूर मिलेगा, ठीक है। एनर्जीज में ये है कि आपके पर्सन को आज रियलाइजेशन है। आपको जो लगता है कि इस पर्सन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और ये आपके बिना थर्ड पार्टी के साथ खुश है, और जब ये आपके साथ होते हैं फिर भी थर्ड पार्टी के बारे में क्यों सोचते हैं। आपके पर्सन को पता है, फील होता है दिल से कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको कहना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आपके पर्सन को वहाँ पे अच्छा लग रहा है, नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी किसी न किसी वजह से आपके पर्सन से फायदे के लिए जुड़ी हुई है और आपके पर्सन का भी फायदा थर्ड पार्टी से है। तो ये फायदा आपके पर्सन छोड़ना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि अगर जस्टिस करना है तो आपके साथ भी, इनके साथ भी और थर्ड पार्टी के साथ भी जस्टिस होना चाहिए। आप प्यार डिजर्व करते हो और आपके पर्सन आप ही को आपका प्यार लौटाएंगे। मतलब कि आप दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ ब्राइट फ्यूचर हमेशा से ही देखते आए हो। शुरू से आपने बहुत सपने देखे हैं और आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपके ये सपने आपके पर्सन जरूर कंप्लीट करेंगे, या आपके साथ जस्टिस करेंगे, ठीक है, या अन्याय होने नहीं देंगे। आप ये तड़पने के लिए आपको छोड़ेंगे नहीं हमेशा के लिए, ठीक है। बस इतना है कि ये करंट एनर्जीज में आपसे थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं और आपके पास टाइम है नहीं।
इनको लगता है कि इन्होंने रिसेंट पास्ट में भी आपसे बात करी थी, आपसे मिले थे, अच्छा आप दोनों ने टाइम स्पेंड करा था, रोमांस करा था, फिजिकल हुए थे, कहीं पे घूमने के लिए भी गए थे, कॉफी डेट पे गए थे, बहुत कुछ अच्छी बातें करी और आपने इनकी बातें मानी भी कि ठीक है आपके पर्सन जो कह रहे हैं वो सही है और आप इनको सपोर्ट करोगे। लेकिन 1-2 दिन के बाद आपका मूड फिर से खराब हो गया और आपने फिर से इस पर्सन को किसी ना किसी वजह से मतलब टॉन्ट मारना, नेगेटिव बातें बोलना स्टार्ट कर दिया। तो वो बातें करंट में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उनको लगता है कि पता नहीं आपको क्या हो जाता है, आप इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स के एनर्जीज में क्यों रहते हो। आपको इनके प्यार के ऊपर कंप्लीट यकीन करना जरूरी है। आपने जैसे माइंडसेट ही बना लिया ना कि ये पर्सन गलत है और इन्होंने जो भी करा है जानबूझ कर आपको तकलीफ देने के लिए और इनका आपसे दिल भर गया है, तो ये जो बातें आप इनको बोलते हो इनसे आपके पर्सन को आता है गुस्सा। इनको लगता है कि आपको समझाए तो समझाए कैसे कि ये सिर्फ आपके हैं। अगर इनको सच में आपके पास नहीं लौटना होता और आपके साथ न्याय नहीं करना होता तो ये आपको ना मैसेज करके या तो हाय हेलो करके या तो जबरदस्ती से आपको मिलने की कोशिश कभी नहीं करते, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको ये रिश्ता चाहिए। ये आपका ध्यान फिर से अपनी तरफ लाना चाहते हैं, आप इनकी तरफ फिर से अट्रैक्शन महसूस करो, आप इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करो। इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आप रेडी हो जाओ और आपके पर्सन कुछ गलत नहीं कर रहे, आप इनको गलत समझना बंद करो। टेम्परेंस की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है। अगर आप थोड़े से मैच्योर्ड होते तो आपको क्लियर हो जाता कि आपके पर्सन करंट में ऐसा बिहेवियर कर क्यों रहे हैं। अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जब आप इनसे बात करने की कोशिश करते हो या तो उस टाइम पे आपके पर्सन के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ होता है। इनको थर्ड पार्टी के लिए करंट एनर्जीज में आपके जैसा कोई पर्सन इनकी लाइफ में है, ये थर्ड पार्टी के सामने ये ला नहीं सकते। लेकिन नियर फ्यूचर जैसे जैसे आपके पर्सन पत्ते खोलने लगेंगे वैसे वैसे आपके पर्सन उनको बताने वैसे वैसे आपके पर्सन उनको क्लैरिटी देते जाएंगे। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ये तुरंत होने वाली चीजें नहीं है और इसलिए आपके पर्सन को लगता है कि आप समझो इनकी बात को। ये जरूर इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और ये कभी भी आपको हमेशा के लिए छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये रिश्ता स्टेप बाय स्टेप सही होगा। इनके अंदर वो मैच्योरिटी है, उनके अंदर वो दिमाग है कि इनको कब क्या करना चाहिए जिससे कि आप भी ना फंसो, ये पर्सन भी ना फंसे और थर्ड पार्टी भी खुश हो जाए। इसलिए आपके पर्सन के दिमाग में आपके लिए प्यार का ऑफर करने के आइडियाज तो आ रहे हैं और जो आइडिया है वो कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, सोच समझकर आपके पर्सन ने आपको चुना है, बस ये आपको इस पर बताते नहीं है क्योंकि आप इनसे नाराज बहुत ज्यादा हो। आपको इनकी हर एक बात गलत ही लगती है, ऐसे इनको लगता है। ये जो भी समझाने की कोशिश करे आप उसका गलत मतलब निकाल के इस पर्सन के ऊपर या तो ब्लेम करते हो या तो झगड़ा करना जैसे कि आपकी हॉबी बन चुकी है। अब कुछ और करना नहीं है, बस इनको इरिटेट करना, इनका मूड खराब करना है और इनसे झगड़ा करना है। ऐसे आपके पर्सन को लगता है कि आपने माइंडसेट ही बना लिया है कि इस पर्सन को आपको पागल करके छोड़ देना है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 555 टाइम्स इस रिश्ते में बिग चेंज के लिए। आप जो भी चाह रहे हो आपको इस रिश्ते में जरूर मिलेगा बिग चेंज। बहुत टाइम से रिश्ता स्टक चल रहा है, इस स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। आपके पर्सन जो मोमेंट्स नहीं लेते क्योंकि आप हमेशा इस पर्सन को लेकर गलत फहमी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग से आप दोनों की दूर होने लगेगी। ठीक है, ये पर्सन कभी भी आपको हमेशा के लिए छोड़ नहीं सकते और ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। या आपको रोकना चाहते हैं, आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, इनको आपका मूव ऑन एक ख्याल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप रोते हो ऐसे नहीं कि आपके पर्सन को बहुत मजे आते हैं आपको रोता देखकर, लेकिन ये करंट सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते और ये जस्टिस के लिए डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, जिस डिवाइन टाइमिंग का आप भी इंतजार कर रहे हो। मतलब करंट एनर्जीज में आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से रियूनियन प्यार के साथ चाहते हो, फिर से मैरिज चाहते हो और सही टाइम का इंतजार कर रहे हो, इस यकीन के साथ कि आप दोनों का मैरिज जरूर होगा। आपके पर्सन आपको मैरिज का कमिटमेंट जरूर देंगे और यहाँ पे डायरेक्टली मैरिज का ही कार्ड आया है जो कि शो कर रहा है कि बहुत जल्दी आपका इनसे मैरिज भी होने वाला है। आपके पर्सन का माइंडसेट फिक्स है, ये नहीं डरते कि थर्ड पार्टी आई है, क्यों आई है इनको पता है, क्यों लाई गई है और क्यों इनको फोर्स करा गया इस रिश्ते में। आपके पर्सन को अब खुद के साथ ये गलत, इनके साथ जो गलत हो रहा है ना यही इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फिर ये पर्सन यहाँ पे क्यों रुकेंगे। इनको नहीं देखना है बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी जो थर्ड पार्टी से इनको कुछ भी मिला होगा, या तो ये नहीं डरते थर्ड पार्टी को कुछ भी देने से। इनको सिर्फ अपने आप से मतलब है, आपसे मतलब है और आप दोनों की जो एनर्जी, जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए है उससे मतलब है। इसलिए आपके पर्सन ने आपको चुना है मैरिज के लिए और करंट एनर्जीज में आपको लिटरली फील कर करके जैसे कि आपको अपनी जिंदगी की जिंदगी ब्लेस्ड एनर्जीज मानते हैं और यूनिवर्स को थैंक यू कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जैसा पर्सन इनकी जिंदगी में है। ठीक है, आपके जैसा पर्सन इनसे प्यार करता है,
इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा, इसके लिए आपके पर्सन सच्चे दिल से आपको मतलब हाथ जोड़कर पैर पकड़कर आपसे माफी मांग रहे हैं। अगर इनको मौका मिले तो आपके पर्सन ये आपको रियल में करके भी दिखाएंगे। ये विजुअलाइज कर रहे हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ऐसे मनाऊंगा, कि चाहे आप कितने भी रूठे हुए हो ये पर्सन आपको मना कर रहेंगे। ये आपको बताएंगे कि थर्ड पार्टी को कैसे निकलवाने वाले, या तो थर्ड पार्टी निकलने के लिए रेडी है, ऐसी कोई बात आपके पर्सन आपको बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये करंट एनर्जीज में इसीलिए नहीं बताते क्योंकि आपको बताया जाएगा ना, तो आपको लगता है कि अभी के अभी होना चाहिए। ठीक है, ये बोलेंगे कि हाँ थर्ड पार्टी के लिए डिवोर्स का इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया है, बहुत जल्दी इनका डिवोर्स हो जाएगा। तो आपका है कि बहुत जल्दी मतलब 10 दिन में, 5 दिन में, कल परसों तरसों जल्दी होना चाहिए। तो आप ऐसा बिहेवियर जो करते हो ना, आपके पर्सन को सब्र नहीं है आपके अंदर। इस एनर्जी से इनको लगता है कि आपको सडनली बताना चाहिए जब इनका 8-10 दिन में डिवोर्स होने वाला हो, जब इनकी डेट आने वाली हो, जब इनकी डिवोर्स की डेट आने वाली हो, तो ये आपको तभी बताएंगे। ठीक है, और उसी टाइम पे आप दोनों अच्छे से टाइम भी स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस वक्त ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर आप इनसे कुछ भी बात करोगे तो आपको ज़्यादा भाव नहीं देंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और इग्नोर करेंगे। ये इंटेंशनली कर रहे हैं ताकि आप इनको मैसेजेस करते रहो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनको बार बार मैसेजेस करते रहते हो और ये पर्सन आपको इंटेंशनली रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में ये पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। यहाँ पे नंबर 1, 2, 5, 7, 4, 3, 1, 16, 18, 5, 15, 25, 26, 28 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 2, 12 और 22 भी। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। अब हम चेक कर लेते हैं पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर कल रात में यूनिवर्स के लिए क्या सोच रहे थे। अगर हम इनकी कल रात की एनर्जीज देखेंगे, कल रात की एनर्जीज में है हरमिट। ये पर्सन अपने आप के ऊपर ना प्रॉपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत टाइम से आपके पर्सन ने जब से थर्ड पार्टी को चुना है, भले आपको इनकी जिंदगी अच्छी लगती है लेकिन आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। सेल्फ लव करते हैं, ये मेडिटेशन करते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। कल रात भी आपके पर्सन ने आपको दिल से मैनिफेस्ट करा है। आपके साथ आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज कल रात से सोच रहे हैं। अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, जिसका विजन्स इनके दिमाग में चल रहा था। आंख बंद कर रहे थे आपके पर्सन, जो कि मेडिटेशन जो भी जिस भी भगवान को ये पर्सन मानते हैं उनके नाम का चैंटिंग ये पर्सन कर रहे थे, और इस यकीन के साथ कि आप दोनों के साथ बहुत जल्दी जस्टिस होगा। तो ये कल रात से इस बारे में सोच रहे हैं कि कब आपको ऑफर करेंगे, कब इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग का, ये स्टेबिलिटी का ऑफर आपको करेंगे, जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा कि आप दोनों का प्यार सच में एक दूसरे के लिए ही है और आप कभी किसी और के हो नहीं सकते। ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इन्होंने किसी से मैरिज करा है, क्योंकि ये उस पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर मानते ही नहीं है। इन्होंने हमेशा से आपको अपना लाइफ पार्टनर माना है, हमेशा से इस पर्सन ने आपको अपने लिए चुना है। ठीक है, अब आपके पर्सन लिटरली उन लोगों को दिखा रहे हैं जिन लोगों ने आपके पर्सन को फोर्स करा आपसे दूर जाने के लिए। इनको बहकाया गया। अब ये बच्चे तो नहीं थे बहकने के लिए, लेकिन इनको डराया गया फ्यूचर को लेकर, नेगेटिव फ्यूचर को लेकर, ऐसी ऐसी बातें बोली गई आपको लेकर, कुछ कैरेक्टर के बारे में। तो ये बातें आपके पर्सन को ना उस टाइम पे समझने के लिए ना आपके पर्सन बहुत कमजोर पड़ गए थे। ओवर थिंकिंग और परेशानी और जैसे कि डर फ्यूचर को लेकर, आपको खोने का डर, इन सब एनर्जीज ने एक साथ अटैक कर दिया था आपके पर्सन के ऊपर, जिस वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। जो आपके पर्सन कल रात ज्यादा सोच रहे थे। आज तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है थर्ड पार्टी है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको जाने के लिए कहेंगे, टाटा बाय बाय कह देंगे, डिवोर्स ले लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये डिसीजन आपके पर्सन अगर पहले ही लेते तो, अगर थर्ड पार्टी को अपनाते ही नहीं तो ये एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर नहीं आई। इस बात का आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था कल रात। ठीक है, आपको सैल्यूट करते हैं कि आपने इनसे प्यार करा। ऐसे पर्सन से कोई भी प्यार नहीं कर सकता। बहुत सेल्फिश नेचर है आपके पर्सन का, लेकिन आपने प्यार करा। आपने इनका बहुत इंतजार करा, आपने इस रिश्ते को टिकाने के लिए बहुत कोशिश करी। आपने हमेशा इस पर्सन के लिए इनको जो चाहिए वो सब कुछ सर्व करा, इनको जो चाहिए वो सब कुछ आपने दिया। आपके पर्सन सैल्यूट करते हैं आपके सच्चे प्यार को, और ये आपके लिए आपके जैसा बनना चाहते हैं। ये आपके लिए अपने आप को बदलने की कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं, और बहुत हद तक आपके पर्सन ने अपने आप को बदला भी है। आपको अब ये नाराज नहीं करना चाहते, ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, सब कुछ नए तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं। लौट रहे आपके पास, आप तो आगे बढ़ चुके हैं ऐसे इनको लगता है। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बन चुके हो। आपका पावर आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो आपके पर्सन को है ना, पहले तो प्यार वाला था, आज जो कि आपकी खासियत आपके पर्सन को ढूंढनी है कि इतना तोड़ मरोड़ने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंसली कैसे खड़े रह सकते हो, इतना कॉन्फिडेंसली आप अपने पर्सन को चैलेंज कैसे कर सकते हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अभी इनसे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर्सन के आने या जाने से,
क्योंकि ये पर्सन तो पहले से ही इस एनर्जीज में है, बहुत कॉन्फिडेंट। इनके इसी कॉन्फिडेंस से आप भी अट्रैक्ट हो गए थे। आपको ज्यादा भाव नहीं देना, बहुत ज्यादा इग्नोर करना, तो ये आप अब सीखे हो। आपके पर्सन इस बात को लेकर दिल ही दिल में हंसते भी है। चलो, आपको एटलीस्ट इतना तो समझ में आ गया कि अगर आप अपनी एनर्जीज अपने तक रखते हो और सामने वाले के पीछे नहीं लगते, तो सामने वाला आपकी तरफ जरूर आता है। ये आपने समझ लिया, और ये बात आपके पर्सन महसूस करके हंस रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है इनको आपको इस तरह से बहुत कॉन्फिडेंट देखकर, और ऐसे आपको रहना। ये प्रेयर्स भी करते हैं कि आप ऐसे होना, इनको यही चाहिए और आप ऐसे ही रहो। भले आपने मूव ऑन करने की कोशिश करी है और इस वजह से आपने अपने आप को बदला है, लेकिन ये चेंज आपके पर्सन स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, ये अब डिफेंसिव एनर्जीज में आ चुके हैं, मतलब ठीक है, बदल गए आप, इनके बिहेवियर की वजह से बदल गए, इनके धोखे की वजह से बदल गए, लेकिन बदल गए ना। अब आप जा तो नहीं सकते। ये अब अपने प्यार को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको दुनिया से बचाना चाहते हैं। डिफेंसिव एनर्जीज में आपके पर्सन आ चुके हैं और बहुत पॉजिटिव आपको लेकर। इनको अगर ये आपके सामने आकर थोड़ा सा ऐसे आपको डांटेंगे कि तुम्हें यकीन नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो, अगर ऐसे बातें आपको बोलने लगेंगे और आप ही के सामने थर्ड पार्टी को कुछ गलत सलत बातें बोलना स्टार्ट करेंगे, और आपको थोड़ा सा अगर श्योरिटी दे देंगे ना कि आपसे मैरिज करने वाले हैं, आपको इनसे तुरंत फिर से प्यार हो जाएगा, क्योंकि आप आज भी प्यार में हो। थोड़ा सा अपने आप को रूड बना दिया है आपने। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपके पर्सन आपसे आपके जबान से निकलवाना चाहते हैं कि आप बोलो कि आप इनसे आज भी प्यार करते हो, और चाहे ये सिचुएशन है लेकिन आप फिर भी इनको अपनाने के लिए रेडी हो। ये आपके जबान से बातें सुनना चाहते हैं, और ये कैसे निकलवाना है आपके जबान से, इसके लिए आपके पर्सन कल रात बहुत प्लान कर रहे थे। आपका प्यार अब हासिल करना आपके पर्सन का मकसद बन चुका है। ठीक है, इनके कौन से आइडियाज काम करते हैं ना, इनको ये अच्छे से पता है। तो ये इनकी कल रात की एनर्जीज थी। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव। बहुत जल्दी आपको आपके पर्सन के साइड से पॉजिटिव एक्शन रिसीव होने वाला है। ठीक है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, अगले 24 घंटों में मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। अगले 24 घंटों में मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करेंगे। वाह, ये जो कह रहे हैं ना, जैसा सोच रहे हैं कि आपको मिलना है, आपसे कुछ बात करनी है, ये कम्युनिकेशन आपको अगले 24 घंटों के अंदर रिसीव होने वाला है। चार्मिंग लव की एनर्जीज है। आपके पर्सन डेयरिंग करेंगे, आप इनके ड्रीम्स एंड डिजायर्स हो। आपके पर्सन आप दोनों का ये सपना कंप्लीट करने के लिए इवन आपको कहीं पे लेकर भी जाएंगे। ठीक है, आप दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो अगले 24 घंटों के अंदर। इस एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। इनको आपका बहुत अट्रैक्शन बढ़ने वाला है अगले 24 घंटों के अंदर। ठीक है, प्रॉमिस करेंगे आपके पर्सन आपको। हो सकता है कि चैट में आपको बुलाएंगे कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा फील कराएंगे कि ना, रोमांटिकली फील कराएंगे, और आपका ध्यान इस पर्सन की तरफ आना चाहिए, आप इस पर्सन को हाँ बोलने चाहिए। ऐसी बातें आपके पर्सन आपको करने वाले हैं। ठीक है, आपको भी इनके ऊपर प्यार ही आएगा, कोई गुस्से में तो आप दिखाई नहीं दे रहे। तो अगले 24 घंटों में आप में से बहुत सारे लोग आपके पर्सन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। ठीक है, और कुछ लोग जो कुछ ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हैं, वो आपके पर्सन आपको ऑफर भी करेंगे ना, फिर भी आप डाउट लेके बैठोगे दिल में, नहीं नहीं, ये पर्सन झूठा है, मुझे पता है हर बार झूठ बोलता है, मैं इसको एक मौका नहीं दे सकती। ठीक है, आपने इनसे अनकंडीशनल प्यार करा था, लेकिन आज आप इनसे अनकंडीशनल प्यार नहीं करते, और कुछ लोग यहाँ पे जो आज भी अनकंडीशनली प्यार करते हैं। ठीक है, तो जो अनकंडीशनल प्यार कर रहे हैं उनका रियूनियन 100% है, और जो अनकंडीशनली प्यार नहीं कर रहे, मतलब कि आपने कुछ बाउंड्री सेट कर ली है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी, तुम्हें मतलब थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए तुरंत छोड़ना पड़ेगा, या तो फिर कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी पड़ेगी। मतलब एक क्लाइंट आया था मेरे पास, उनके एनर्जीज में था कि बस ये पर्सन मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर दे, थोड़ी बहुत भी प्रॉपर्टी कर देता है तो मुझे श्योरिटी हो जाएगी कि ये मुझसे मैरिज करेगा। तो एक्चुअली में आप खुद सोचो, ऐसा कभी होता है क्या? कोई अगर आपसे शादी करना चाहता है, और अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो और आपको अगर उनके ऊपर भरोसा नहीं है, आप भरोसा दिलाने के लिए उनको बोलोगे कि तुम प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, कोई क्यों करेगा? कोई भी इजीली बता देगा कि भाई तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। तो ये नहीं होता। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि कुछ कंडीशन आपने रखी होगी कि अगर ये कंडीशन कंप्लीट होगी तो मैं मान लूंगी कि तुम मुझसे फ्यूचर में शादी करोगे, और तो ही मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। तो इस एनर्जीज में जो लोग हैं ना, उनको डिले है एक्शंस आने के लिए। ऐसे नहीं कि आपके पर्सन आएंगे नहीं, आएंगे, आपकी कंडीशंस भी कंप्लीट करेंगे।
इनको ये भी पता है कि आप थोड़े से डरे हुए हो, लेकिन फिर भी ना ये करंट में इनको यही लगेगा कि आप सेल्फिश बन चुके हो, आपको अपना फायदा दिखाई दे रहा है, इसलिए इनके साइड से आपको डिले होगा। तो जिन भी लोगों ने कोई बाउंड्री सेट करी है ना, उनको डिले है एक्शन के लिए। और जो अभी भी अनकंडीशनल अवेलेबल है ना, आपका रियूनियन अगले 24 घंटों के अंदर होने वाला है। आई क्लेम रियूनियन, आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में 3 बार, आई क्लेम रियूनियन, आई क्लेम रियूनियन, आई क्लेम रियूनियन। ठीक है। और मतलब जिद्दी मत बनो, कुछ ऐसी बातें मत बोलो जिससे कि आपको अच्छे से पता है कि सामने वाला आपको गलती समझने वाला है। ठीक है। तो अगले 24 घंटों में कम्युनिकेशन है, डेट कर रहे हो, मिलने का प्लान कर रहे हो, जजमेंट आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, अच्छा टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हो। जजमेंट मतलब कि बहुत डिले के बाद, बहुत बड़े नेगेटिव पैटर्न के बाद फाइनली आपके रिश्ते में अब ये खुशियां एंटर कर रही है। फाइनली आपके पर्सन आपको अपना ऑफर देने के लिए लौट रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में ऑलरेडी 2-3 ऑफर रेडी है। आपको लाइक करने वालों की कोई कमी नहीं है, और आप अब देख ही नहीं रहे हो आपके पर्सन को। ठीक है। आप अपने ही धुन में जी रहे हो, आप अपने ही पर्सन को लेकर, जैसे कि कोई और जो आपको ऑफर कर रहा है, आप उनके बारे में, जैसे कि स्टार्टिंग में भी एनर्जीज थी कि आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके पास ऑप्शंस तो अवेलेबल है, 3-3 ऑप्शंस अवेलेबल है। उसमें से किसको चुनना है आप यहाँ पे सोच रहे हो। अपना ऑफर हाथ में लेकर आपको देने के लिए आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं। तो ये ऑफर अगले 24 घंटों के अंदर आपको आएगा। आप भले किसी और के बारे में सोच रहे हो कि किसका ऑफर स्वीकार करूं, लेकिन जब इनका ऑफर आएगा ना, आप इन सब के ऑफर्स को ठुकरा दोगे। ठीक है। क्योंकि जजमेंट आ रहा है। जजमेंट मतलब कि देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही लेकिन आपकी यूनिवर्स ने विश कंप्लीट करी। देर से ही सही आप दोनों की इच्छा कंप्लीट हो रही है, आप दोनों का मैरिज हो रहा है, और आपके पर्सन आपके मन के जैसा सब कुछ कर रहे हैं। आप इसी से खुश होने वाले हो। ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज अगले 24 घंटों के लिए आई है। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सिर्फ पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी। ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में कि और अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है। अगले 7 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 7 दिनों के एनर्जीज की बात करें, वाओ मैजिशियन, मिराकुलसली आपकी लव लाइफ बदल रही है। मिराकुलसली ऐसे ऐसे चीजें होने लगेंगी जो कि आप भी शॉक्ड रह जाओगे कि ये भी हो सकता था, ये भी आपके पर्सन सिचुएशन क्रिएट कर सकते थे, या तो अपने परिवार के अपोजिट जा सकते थे, या तो ये पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रांगली आपके लिए स्टैंड ले सकते थे। कुछ ऐसी बातें जो आपको अच्छे से पता है कि आपके पर्सन कर ही नहीं सकते, वो करने वाले हैं इस रिश्ते में, आप दोनों के रियूनियन के लिए, आप दोनों के प्यार के साथ मैरिज के लिए। ठीक है। आप दोनों का मिराकुलसली रिश्ता स्टार्ट हो रहा है अगले 7 दिन के अंदर, अगले 24 घंटों के अंदर। डिवाइन मिराकल्स रिसीव, डिवाइन मिराकल्स रिसीव, डिवाइन मिराकल्स रिसीव। लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ये मिराकल्स आपको रिसीव होने लगेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त ये पर्सन आपसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं करंट में, फिर से यही कार्ड आ गया, तो ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं, आपको ऑफर करने के लिए रेडी है, अपने हाथ में अपना दिल लेके बैठे हैं, और आपके बहुत अच्छे अच्छी बातें आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपका हैप्पी फेस, आपका स्माइली फेस, आप इस पर्सन को जैसे खुश करते थे, जैसे पैम्पर करते थे, जैसे इनकी केयर करते थे और जो रोमांस करते थे, वो सब आपके पर्सन डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में सोच रहे हैं, और वो सब कुछ ये पर्सन आपके साथ फिर से महसूस करना चाहते हैं। ये कह रहे कि ये आपको ऑफर करने के लिए आ रहे हैं, आप प्लीज़ इनको नाराज़ मत करो, आप इनके ऑफर को स्वीकार करो। इनको पता है कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन आप अपने प्यार को मौका दो। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। इनको ये हद पहले आपके पर्सन को पता नहीं थी, अब इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये सिर्फ आपके हैं और आप सिर्फ इनके हो। आप दोनों के बीच में कभी कोई आना नहीं चाहिए और आ भी नहीं सकता। ठीक है। आपके पर्सन आपको शॉपिंग पे लेके जाएंगे, या तो आउट ऑफ कंट्री घूमने के लिए लेकर जाएंगे। आप जिस स्टेट में रहते हो ना, उस स्टेट से कहीं अलग लेकर जाएंगे, और अगर ये पर्सन कहीं और रहते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो ये आपको मिलने के लिए आपकी कंट्री आएंगे। ठीक है। मतलब बहुत अच्छा टाइम आप दोनों स्पेंड कर रहे हो। आपके पर्सन ने वो सब कुछ अचीव कर लिया है जो आप दोनों के रिश्ते के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स भी मैरिज को शो कर रहा है कि आपके पर्सन आपको मैरिज का ऑफर लेकर आ रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि आप अपने आप को तैयार करके रखो, आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपने आप के ऊपर वर्क करना है, और बहुत अच्छा अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। जब ये पर्सन आपको देखेंगे इनका दिल पिघल जाना चाहिए, ये आपको करंट में यही कह रहे हैं। अब ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आया है, एंजल्स आपको कह रहे हैं वाओ
एंजल्स आपको कह रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइडेंस में 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब कि आपको अगर लगता है कि मैंने तो बहुत कुछ करा इस रिश्ते में, बहुत प्यार करा और इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, जो स्टार्टिंग में एनर्जीज थी कि इन्होंने आपको धोखा दिया क्यों, आपको जो इसका आंसर नहीं मिल रहा, आपको इसका आंसर ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप ये सोचते रहोगे ना कि सिर्फ मैं लॉयल थी, मैंने प्यार करा, मैंने सब कुछ करा और इन्होंने सिर्फ मेरा फायदा उठाया, मेरा मिसयूज करा, अगर आप ऐसे सोचते रहोगे ना, आप हमेशा विक्टिमाइज फील करोगे। फिर आप इस पर्सन के लिए ना पहले जैसा प्यार फील ही नहीं कर पाओगे और ना ही आप इनको दिल से माफ कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको ये रिश्ता चाहिए फिर भी आपको इन एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर आपको मूव ऑन भी करना है फिर भी आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सोचना बंद कर दीजिए कि सब कुछ मैंने करा और मुझे सामने से कुछ नहीं मिला। ठीक है, अपना फोकस सिर्फ अपने आप के ऊपर लेकर आइए, सेल्फ लव करिए, आपकी ज़िंदगी वैसे ही ब्लेस्ड हो जाएगी। लेकिन इस एनर्जी से आपको खुद को बाहर निकालने की ज़रूरत है। एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए तो आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा, मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी। ठीक है, आपके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर, आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। आपके क्वेश्चन का आंसर एस ऑफ कप्स। वाओ, तो इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग। ठीक है, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश को कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। और बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर, जो कि स्क्रीन पर मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।